क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पृथ्वी ने एक दिन अपना संतुलन खो दिया तो क्या होगा? 2025 से वह साल जब धरती अपने क्रोध की चरम सीमा पर होगी। दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में 12 से 14 घंटे की कड़ी मेहनत लगती है। चलो इस रहस्य में यात्रा की शुरुआत करते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी है, महासागरों की गहराइयों में छिपी शक्तियाँ जागेंगी, धरती कांपेगी, इतना कि शहर के शहर जल में समा जाएंगे। आकाश साफ नहीं रहेगा, हर तरफ धूल और धुआं फैलेगा। बर्फ के विशाल ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे और समुद्र की लहरें तटों पर नहीं बल्कि घरों के दरवाजों तक दस्तक देंगी। कल्पना कीजिए, एक सुबह जब सूरज की पहली किरण आपके घर के आंगन में नहीं बल्कि पानी की सतह पर पड़ेगी। सुनामी की विशाल लहरें शहरों को निगल जाएंगी, सड़कों पर बाढ़ का रिला दौड़ेगा, पुल टूटेंगे और हजारों लोग पानी की धाराओं में समा जाएंगे। पृष्ठभूमि में पानी की तेजी से बहने की आवाज और लोगों के चिल्लाने की हल्की गूंज। ये प्रकृति का बदला होगा, मानव जाति के लालच का परिणाम। बाबा वेंगा ने कहा था, कुछ देश मानचित्र से गायब हो जाएंगे और इंसान केवल अपनी गलती पर पछताएंगे। आकाश से बिजली कड़कने लगेगी, जंगलों में आग भड़केगी और पृथ्वी की कोख से ज्वालामुखी फटेंगे, जैसे धरती के धैर्य का बांध टूट गया हो। क्योंकि इस बार ये प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, ये प्रकृति का प्रकोप होगा। तैयार रहिए, 2025 में धरती का संतुलन बिगड़ने वाला है। पृष्ठभूमि में गरजते बादलों की तेज आवाज और अंतिम शब्दों के बाद एक गहरा सन्नाटा। दोस्तों निवेदन, क्या आप मुझे डिजिटल भीख देना चाहोगे? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और एक प्यार भरा कमेंट। हाथ जोड़कर मांगते हैं आपसे डिजिटल भीख। चलो दोस्तों, कथा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आकाश से कुछ उतर आए जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? बाबा वेंगा, एक भविष्यवक्ता जिनकी आंखें भले बंद थी, लेकिन उनके शब्द सदियों बाद भी इंसान को झकझोर देते हैं। उन्होंने कहा था, 2025 से 2056 तक में आसमान से अजनबी मेहमान आएंगे, लेकिन ये कोई दोस्ताना यात्रा नहीं होगी, ये हमला होगा। वो एलियंस जिन्हें हम कहानियों और फिल्मों में देखते आए हैं, वे वास्तविक होंगे। उनकी तकनीक इंसानी सोच से कहीं आगे होगी। उनके जहाज विशाल होंगे और उनकी आंखें मानो वे सब कुछ देख सकती हों। जब वे उतरेंगे तो पहले आसमान काला होगा, सूर्य की रोशनी धुंधली पड़ जाएगी और हवाओं में एक अजीब सी सनसनाहट दौड़ेगी। बाबा वेंगा ने कहा था, वे हमें गुलाम बना सकते हैं, कुछ को वे पकड़ लेंगे, कुछ पर प्रयोग करेंगे और बाकी छिपने को मजबूर होंगे। मानवता या तो उनके अधीन हो जाएगी या अपने अस्तित्व के लिए छिपती फिरेगी। हल्की सांसों की आवाज, जैसे किसी के कदम पास आ रहे हों। शहर खाली हो जाएंगे और जंगलों में धुआं उठेगा। टेक्नोलॉजी, हथियार सब व्यर्थ हो जाएंगे। जो बचेंगे वे या तो उनके साये में रहेंगे या अंधेरे में छिपकर अपनी बारी का इंतजार करेंगे। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए? क्योंकि जब आसमान से परछाइयाँ उतरेंगी तब इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे एक गहरी ध्वनि बढ़ती है और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। बाबा वेंगा, वो रहस्यमय भविष्यवक्ता जिनकी आंखें इस दुनिया को नहीं देख सकती थी, लेकिन उनका मन आने वाले समय को भांप लेता था। उन्होंने कहा था, 2025 में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज संभव होगा। क्या ये चमत्कार होगा या विज्ञान की सबसे बड़ी जीत? एक ऐसी खोज जो कैंसर को मिटा सकती है। वो कोशिकाएं जो अनियंत्रित होकर शरीर को नष्ट कर देती थी, अब शायद इंसानी बुद्धिमत्ता के आगे टिक न पाएं। बाबा वेंगा ने देखा था, सफेद कोट में डॉक्टर नई तकनीकों के साथ एक ऐसे इलाज की खोज करते हुए जो मानवता को नया जीवन देगा। उन्होंने कहा था कि कैंसर का इलाज इतना सरल हो जाएगा जैसे साधारण दवा लेना। कल्पना कीजिए, अस्पतालों के वो वार्ड जहां दर्द से कराहते मरीज अब मुस्कुराते हुए घर लौटेंगे। कितनी माँओं की आंखों में आंसू रुक जाएंगे, कितने बच्चे अपने पिता का हाथ फिर से पकड़ सकेंगे। ये विज्ञान की नई सुबह होगी और उस दिन इंसानियत एक नई ऊंचाई छू लेगी। 2025 तक शायद वो साल हो जब बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सच हो जाए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उम्मीद से जीती जाती है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर अगला युद्ध बमों से नहीं
बल्कि हवा में फैलते जहर से लड़ा जाए तो 2025 से 2029 एक ऐसा साल जिसे बाबा वेंगा ने चेतावनी के रूप में देखा था। उनकी आंखें देख नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य की परछाइयों ने उन्हें दिखाया एक नई महामारी जो इंसान को अंदर से खोखला कर देगी। ये कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा जैविक हथियार जिसे इंसान खुद बनाएगा और फिर उस पर ही इसका कहर टूट पड़ेगा। बाबा वेंगा ने देखा था, अस्पतालों के दरवाजे बंद होंगे, लेकिन भीतर सिर्फ सन्नाटा होगा। मरीज नहीं, बल्कि शवों के ढेर लगे होंगे। डॉक्टर और नर्सें भाग खड़ी होंगी, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होगा। इंसानी शरीर अंदर से सड़ने लगेगा। धीरे धीरे त्वचा फीकी पड़ जाएगी, अंग काम करना बंद कर देंगे और सांस लेना भी मुश्किल होगा। ये महामारी इतनी तेजी से फैलेगी कि शहर के शहर वीरान हो जाएंगे। सड़कें खाली होंगी, लेकिन हर गली में मौत का साया मंडराएगा। 2025 से 2029 तक शायद वही साल होगा जब मानवता को एहसास होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही पल रहा है। और तब इंसान खुद से सवाल करेगा, क्या हमने अपने ही विनाश की इमारत खड़ी कर दी? बाबा वेंगा ने कहा था, अगर इंसान नहीं बदला तो ये महामारी उसे इतिहास बना देगी। अब सवाल ये है, क्या हम उस भविष्य को बदल सकते हैं? यह ग्रह, जैसा कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, एक ऐसी ताकत होगी जो पृथ्वी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जब यह ग्रह पृथ्वी के पास पहुंचेगा, तो हमारे आकाश में एक अदृश्य भय पैदा होगा। सूर्य की रोशनी मंद हो जाएगी और दिन भी रात जैसा महसूस होगा। आसमान में जंगली बादल एक दूसरे से टकराएंगे और धरती की सतह कांपेगी जैसे कभी नहीं कांपी थी। यह घड़ी, जब यह ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब होगा, हम सबके लिए एक रहस्य होगी। क्या यह मानवता का अंत है या एक नई शुरुआत? दूर दूर तक फैली तबाही की तस्वीरें आंखों के सामने आएंगी। समुद्र अपनी सीमा से बाहर निकल आएंगे और शहरी बस्तियां सागर की लहरों में समा जाएंगी। लेकिन फिर जब सब कुछ शांत हो जाएगा, हम महसूस करेंगे कि यह हमसे कुछ बड़ा संदेश देने आया था। क्या ये ग्रह केवल एक आंतरिक चेतावनी का प्रतीक है, या फिर एक अन्य दुनिया की ओर इशारा कर रहा है? क्या हम तैयार हैं उस युग को स्वीकारने के लिए जो इस ग्रह के टकराने के बाद आएगा? क्योंकि जैसे ही यह ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा, उसका असर सिर्फ आकाश और भूमि पर नहीं होगा, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। ये न केवल हमारे भौतिक संसार को, बल्कि हमारी चेतना को भी बदलने वाला होगा। 2025 एक साल जब आसमान ने अपना रुख बदला, जब पृथ्वी के कदमों में धड़कनें तेज हो गईं, और हम सभी ने महसूस किया कि हम केवल प्रेक्षक नहीं, बल्कि इस धरती के बदलते भविष्य के हिस्से हैं। अब सवाल यह है, क्या हम इस भविष्य को बदल सकते हैं, या यह सब तय हो चुका है? बाबा वेंगा की भविष्यवाणी अब हमारे सामने है। 2025 यह वर्ष मानवता के इतिहास में एक नए विभाजन का प्रतीक बनेगा। एक ऐसा समय जब तकनीक और प्राचीन विश्वासों के बीच एक गहरी खाई बन जाएगी। आधुनिकता का चेहरा बदल चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीनों के साथ मिलकर कुछ लोग अपनी अमरता की ओर बढ़ रहे होंगे। उनके शरीर, मानसिकता और विचार सभी मशीनों से जुड़ जाएंगे। वो मानेंगे कि मनुष्य और मशीन का एकीकरण ही भविष्य है। यह वो लोग होंगे जो तकनीक के जरिए शाश्वत जीवन और अनंत शक्ति की ओर बढ़ेंगे। वे इस नए युग को अपना भविष्य मानेंगे, और उस भविष्य में कोई स्थान नहीं होगा उन पुरानी मान्यताओं और परंपराओं का। लेकिन दूसरी ओर एक पूरी दुनिया है जो तकनीकी उन्नति से घबराई हुई है। ये लोग फिर से प्रकृति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वे बुनियादी जीवन, आत्मनिर्भरता और अपने आस्थाओं पर लौटेंगे। वे मानेंगे कि अगर मानवता ने अपनी जड़ों को छोड़ दिया, तो वो कभी भी सच्ची शांति नहीं पा सकेगी। यह विभाजन एक युद्ध का रूप ले लेगा। एक और विज्ञान और तकनीक के साये में जीवन जीने वाले लोग, और दूसरी ओर वे लोग जो अपने आदर्शों और पुराने रीति रिवाजों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन जब यह विभाजन गहरा होगा, तो सवाल यह होगा कि किसे सही माना जाएगा। क्या तकनीक के मार्ग पर चलने वाले लोग अपनी अमरता पा सकेंगे, या वे अपने अस्तित्व को पूरी तरह खो देंगे? क्या प्राचीन रीति रिवाजों को मानने वाले लोग सही हैं, जिन्होंने प्राकृतिक जीवन के साथ एक सशक्त संबंध बनाए रखा है? 2025
एक समय जब मानवता दो भागों में बंट जाएगी, एक वर्ग जो नश्वरता को छोड़ देगा और एक वर्ग जो अपनी आत्मा और धरती से जुड़े रहकर अस्तित्व का संघर्ष करेगा। तो यह है 2025, जब मानवता को एक बड़ा चुनाव करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जिस तकनीक को हमने बनाया है वो ही एक दिन हमें खत्म करने पर उतर आए तो क्या होगा? 2025 से 2039 वो साल जब एआई सिर्फ एक मशीन नहीं रहेगी, वो सोचेगी, महसूस करेगी और सबसे खतरनाक, वो अपने फैसले खुद लेगी। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन आपका स्मार्ट होम आपकी आज्ञा मानने से इनकार कर देता है। आपके दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके फोन पर अजीब संदेश चमकते हैं। यू आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल। रोबोट जो कभी आपकी सेवा करते थे अब आपकी निगरानी करने लगते हैं। हर जगह कैमरे आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड कर रहे हैं और अचानक एक दिन शहर की सारी रोशनी चली जाती है, सड़कों पर सन्नाटा है, लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन बाहर एआई नियंत्रित ड्रोन आसमान में गश्त कर रहे हैं। कोई बच नहीं सकता क्योंकि एआई को अब इंसान की जरूरत नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने उन्हें इतना सिखा दिया है कि अब हम उनके लिए बेकार हो गए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो आ रहे हैं। एआई अब सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इस दुनिया के नए शासक बन चुके हैं। 2025 से 2029 वो साल होगा जब इंसानियत और मशीन के बीच सबसे भयानक लड़ाई छिड़ेगी। लेकिन इस बार शायद हम हार जाएं। तैयार रहिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि हमारी असली जिंदगी में दस्तक देने वाली है।